हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुगेदर विद अभी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइटरेटर्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। उस दौरान हमने बोला था कि कुछ टॉपिक्स को हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। उन्हीं में से एक टॉपिक था वेयर एंड वेयर नॉट टू यूज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब उस टॉपिक को समझने के लिए हमारे को कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्ड अप करने पड़ेंगे और उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है आइटरेटर्स। तो आज आइटरेटर्स के बारे में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, iterator protocol, demo for a custom iterator, and आखिरी में iterator in list. So let's get started. So सबसे पहले बात करते हैं कि iterator होता क्या है। Iterator is an object which can be traversed or iterated upon. कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे आप आइटरेशन कर सकते हैं। आइटरेशन मतलब कि वो एक नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेगा। जैसे ही आप एक नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो वो आपको कुछ एक नया एलिमेंट लाके देगा। सो दिस इज एन आइटरेटर। अब आइटरेटर बनने के लिए क्या प्रोटोकॉल या क्या एलिजिबिलिटी है। तो आइटरेटर प्रोटोकॉल डिफाइंस द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड बाय एन एंटिटी फॉर एलिजिबिलिटी टू बी कंसिडर्ड एन आइटरेटर। ओके। अब आइटरेटर ऑब्जेक्ट मस्ट इम्प्लीमेंट टू मेथड्स। आइटरेटर प्रोटोकॉल क्या कहता है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट या क्लास जिसको आप आइटरेटर बना रहे हैं उसको दो मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। एक मेथड है अंडरस्कोर अंडरस्कोर आइटर एंड द अदर मेथड इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। सो अगर कोई भी क्लास इन दो मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो इट इज एलिजिबल टू बी कॉल्ड एन आइटरेटर। अब ये जो पहला मेथड है आइटर का, वो क्या रिटर्न करता है, वो रिटर्न करेगा आपका आइटरेटर ऑब्जेक्ट। इसको हम प्रैक्टिकली डेमो में देखेंगे, बट अभी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। दिस फंक्शन इज कॉल्ड बाय अनदर फंक्शन कॉल्ड आइटर। तो जब आप अपनी क्लाइंट साइड पे जैसे ही आइटर करके एक फंक्शन को कॉल करेंगे तो इंटरनली अंडरस्कोर अंडरस्कोर आइटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर को कॉल करेगा, जिसका मेन पर्पस है कि फाइनली जो भी आपका आइटरेटर ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन का जो पर्पस है उसका पर्पस केवल इतना सा होता है कि जो भी लॉजिक है कि नेक्स्ट एलिमेंट किस लॉजिक के थ्रू आएगा। मान लीजिए आपने पहला एलिमेंट 1 लिया, आपने नेक्स्ट के अंदर लॉजिक इस तरीके से लिखा कि दो एलिमेंट्स को छोड़ के मुझे अब एक नया नंबर दो। तो 1 को छोड़ के यू गिव मी 4। उसके बाद आप 5 6 को छोड़ के 7 दीजिए। तो जो भी आप लॉजिक लगाएंगे उसके बेस पे आपका नेक्स्ट एलिमेंट निकल के आता है। अगेन क्लाइंट साइड से फंक्शन को कॉल करने का तरीका है आप नेक्स्ट सिंपली कॉल करें। आइटरेटर प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक और चीज आती है, वो होता है स्टॉप आइटरेशन एक्सेप्शन। अब किसी पॉइंट पे जाके आपके एलिमेंट्स जो है आइटरेशन खत्म होना चाहिए। सो जैसे ही वो पॉइंट आ जाता है जहां पे आप चाहते हैं कि आइटरेशन खत्म हो जाए, तो उस टाइम पे स्टॉप आइटरेशन करके एक एक्सेप्शन रेज हो जाना चाहिए, जिससे कि आइटरेटर ऑब्जेक्ट आपको बता रहा है, नोटिफाई कर रहा है कि आइटरेशन लिमिट हैज बीन रीच्ड। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं एक लिस्ट का। एक लिस्ट हम नॉर्मल लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें 1357 है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आइटर फंक्शन की। तो आइटर, अब ये लिस्ट जो है वो एक आइटरेबल है। ठीक है, उसने ऑलरेडी आइटरेटर प्रोटोकॉल डिफाइन कर रखा है बिकॉज दिस इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय डिफॉल्ट बाय पाइथन। ओके, इसके अंदर ऑलरेडी आइटरेटर प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेड है। आइटरेटर प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेड है मतलब इसने ये दोनों फंक्शंस को आइटर और नेक्स्ट को इम्प्लीमेंट कर रखा है। क्लाइंट साइड से उसको कॉल करने के लिए हमने आइटर फंक्शन को कॉल किया, इस लिस्ट के ऊपर कॉल किया, तो एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट मेरे को मिल जाता है जिसको मैंने बोला है ए अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर आइटर। अब जैसे ही इस आइटरेटर ऑब्जेक्ट पे मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सबसे पहले क्या रिटर्न करेगा, 1। उसके बाद नेक्स्ट पे 3, उसके बाद नेक्स्ट पे 5, आखिरी नेक्स्ट पे 7 इसको रिटर्न करना चाहिए। उसके बाद जब आप नेक्स्ट एक्चुअली कॉल करेंगे तो
अब तो एलिमेंट खत्म हो चुके हैं, इट हैज रीच्ड द साइज, तो व्हाट इट शुड डू, it should actually be throwing an exception, raising an exception called as stop iteration. So this is simply what we can also see here कि next function call पे इसने उन elements को iterate किया, traverse किया, और उसके बाद आखिरी में जब इसकी लिमिट आ गई तो इसने stop iteration exception को raise कर दिया. I hope the point has been clear. एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा, आप या तो नेक्स्ट फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं अपने आइटरेटर को पास कराते हुए, या फिर आइटरेटर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर को भी कॉल कर सकते हैं. जैसा मैंने बताया, दीज आर इक्विवेलेंट. नेक्स्ट जो है फंक्शन इंटरनली अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट को ही कॉल करता है, सो इट रिमेन्स द सेम. नाउ लेट्स मूव ओवर टू आवर अनदर टॉपिक, which is custom iterator creation. सो अभी जो हम एक आइटरेटर बनाने वाले हैं उसमें हम चाहते हैं कि हम एक आइटरेटर बनाएं जिसके अंदर स्क्वायर ऑफ नंबर, अगर आपने 1 2 3 4 पास किया है तो हर नेक्स्ट फंक्शन कॉल पे वो स्क्वायर ऑफ दैट नंबर को आपको प्रोवाइड कर दे. तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्लास बनानी है स्क्वायर. ओके, तो आप क्या चाहते हैं, जिस तरीके से एक लिस्ट करके हमारी क्लास थी वो एक आइटरेबल थी, उसी तरीके से हम एक क्लास बनाएंगे स्क्वायर जो कि एक आइटरेबल बनेगी, जिसके अंदर आपको वो एक आइटरेटर प्रोवाइड करेगा. तो जिस तरीके से हम वहां पे लिस्ट को कॉल कर रहे थे और उसके अंदर 1 2 3 4 पास कर रहे थे, यहाँ पे मैं एक स्क्वायर को कॉल करूंगा और मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट्स 3 हो. ओके, तो दीज एलिमेंट्स कुड बी 1 2 3, इनको मैं कॉल करना चाहता हूँ. तो क्योंकि मैं, जैसा कि हमने देखा था कि क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर जो होता है वो इनिट के थ्रू डिफाइन होता है, वहां पे मैंने एक लेंथ को पास कर दिया कि दिस इज गोइंग टू बी माय मैक्सिमम लेंथ, जो कि मैं यहाँ पे जो भी ये आइटरेबल बना रहा हूँ उसकी मैक्सिमम लेंथ ये होनी चाहिए. तो 3 लेंथ हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी. अब जैसा कि मैंडेटरी है, अगर आपको आइटरेटर बनाना है तो आपको आइटरेटर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, जो कहता है कि आपको एक आइटर फंक्शन और एक नेक्स्ट फंक्शन को डिफाइन करना है. आइटर फंक्शन को यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर मैंने अपना जो एक नंबर करके वेरिएबल बनाया है जो डिफाइन करेगा कि आपकी ये जो भी आइटरेबल है कहाँ से स्टार्ट होगा. तो इसको आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 3 वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन स्टार्ट इट. यहाँ पे हम इसको 1 से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरी चीज, आइटर फंक्शन का जो पर्पस होता है वो होता है आइटरेटर को रिटर्न करना. सो दैट इज वाई सेल्फ, जो कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया. इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट मेथड को हम डिफाइन करेंगे. नेक्स्ट का पर्पस क्या है कि जैसे ही आइटरेशन पहले पे आया, पहले 1 पे आ गया, उसके बाद इसको करना क्या है. ओके, इस जो पहला आइटरेशन आता है उसमें लॉजिक क्या आना चाहिए. तो हम स्क्वायर निकाल रहे हैं नंबर का, राइट. तो हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, सेल्फ इन नम इंटू सेल्फ डॉट नम. ओके, तो हम 1 का स्क्वायर निकालेंगे. उसके बाद हम जो हमारा नंबर है उसको 1 से आगे बढ़ा देंगे, 2 पे आ जाएंगे, फिर अगेन वो 2 का स्क्वायर निकालेगा, उसको रिटर्न करेगा. तो यहाँ पे हमने लॉजिक अपना लिखा कि आइटरेशन में क्या करना चाहिए. अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि हमें ये भी देखना है कि ये लूप चलेगा कब तक. ये जो आप नेक्स्ट चलाते जा रहे हैं आइटरेशन, दिस इज अ काइंड ऑफ अ लूप, ये हम कब तक चलाएंगे. तो हम कब तक चलाना चाहेंगे, जब तक कि हमारी मैक्सिमम लेंथ जो हमने डिफाइन करी थी कंस्ट्रक्टर में उस पे हम रीच कर नहीं जाते. तो यहाँ पे हमने एक इफ कंडीशन लगा दी कि जब तक कि नंबर की इज लेस देन इक्वल टू लेंथ, तब तक आप इस तरीके का नेक्स्ट आइटरेशन कर सकते हैं. जैसे ही ये कंडीशन डिससेटिस्फाई होती है तो आप एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं, स्टॉप आइटरेशन. सो दिस इज ओवरऑल द एंटायर आइटरेटर, कस्टम आइटरेटर दैट वी हैव क्रिएटेड. अब इसको कॉल करने का तरीका, अगेन आइटर नंबर, आई के अंदर आपका आइटरेटर का ऑब्जेक्ट आ जाता है. अब आप जैसे जैसे नेक्स्ट आई नेक्स्ट आई नेक्स्ट आई नेक्स्ट आई, जिस तरीके से हमने लिस्ट के केस में किया था, नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, जैसा ही पहला आएगा नंबर तो हमें इसको 1 रिटर्न करना चाहिए, 1 का स्क्वायर. नेक्स्ट नंबर 2 पे आएगा, बिकॉज हमने सेल्फ डॉट नम प्लस 1 किया है,
तो 1 के बाद 2 पे गया, 2 का स्क्वायर निकाला 4, नेक्स्ट पे 3 पे गया, 3 का स्क्वायर निकाला 9, और नेक्स्ट आइटरेशन पे बिकॉज हमारी कंडीशन नम लेस देन इक्वल टू लेंथ डिससेटिस्फाई होती है, तो इसने आपको एक्सेप्शन रेज कर दिया स्टॉप आइटरेशन का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो नोट करने वाली हैं, ये एक आइटरेबल क्लास बनाते हैं आप यहाँ पे, जैसे लिस्ट की क्लास होती है, यहाँ पे स्क्वायर की आइटरेबल क्लास बनाते हैं। लेंथ जो है वो डिफाइन करेगा लेंथ ऑफ द आइटरेटर, मैक्सिमम किस लेंथ तक जाना है जिसके बाद आपको स्टॉप आइटरेशन एक्सेप्शन रेज करना है। सेल्फ अपने आप में एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट है जिसको हमने आइटर से कॉल किया था, आइटर मेथड को कॉल करके किया था, जो इंटरनली अंडरस्कोर अंडरस्कोर आइटर को कॉल करता है। यहाँ पे कंडीशन फॉर रेजिंग द एक्सेप्शन इज व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, और ये जो भी नेक्स्ट के अंदर आप लिखेंगे दिस इज द एक्चुअल लॉजिक फॉर आइटरेशन, और एक्चुअल नेक्स्ट कॉल करने पे क्या आइटरेशन आपको रिटर्न करना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सो गाइस दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस। ये जैसा कि मैंने बताया कि वी आर डेवलपिंग सम कॉन्सेप्ट्स टू रीच लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को कहाँ पे यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना। Overall, without that also it is a very important concept. So I hope I have been able to clarify what iterator is and how to build your own custom iterator. If you really like the video, please do like it, share it, comment, and if you haven't subscribed to the channel yet, please do subscribe. Thanks.